हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। आज हम लोग करने वाले हैं आपके छात्र और शिक्षक भर्ती का जो कंप्यूटर का है ना, जिसमें आपका कंप्यूटर का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये देखिएगा, आज आपका कंप्यूटर सेट पांचवा है। ठीक है, आज आपके जो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है पांचवा है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट चार है ना, एक से लेकर चार तक आया हुआ है, उसको भी आप क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न को बनाने के पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे, देन उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे और फिर आप अपना आंसर ठीक है सही करेंगे। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न जो है, कंप्यूटर चिप्स, ठीक है, जो कंप्यूटर की जो चिप होती है के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है कि कंप्यूटर का चिप जो है वो बनता है, वो कौन से पदार्थ से बनता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सिल्वर, जिसको आप चांदी कहते हैं। ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन सी गोल्ड। और आप ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर। तो देखिएगा, कंप्यूटर का जो चिप है ये किसका बनता है, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का बनता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर चिप का जो निर्माण है ना, कंप्यूटर चिप का जो निर्माण है ये जो है किस पदार्थ से किया जाता है, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर से। ठीक है, किस पदार्थ से किया जाता है, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर से। ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर पदार्थ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये होता क्या है सेमीकंडक्टर पदार्थ, तो याद रखिएगा ये आमतौर पर ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो देखिएगा ये ठोस रासायनिक पदार्थ या यौगिक इसको कह सकते हैं। ठीक है, ठोस रासायनिक पदार्थ है या यौगिक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका कंप्यूटर चिप है किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का बना होता है। और सेमीकंडक्टर कैसा पदार्थ है, तो याद रखिएगा ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक होता है। ठीक है, और ये बेसिकली करता क्या है, जो ये ठोस रासायनिक पदार्थ है या यौगिक है, ये जो है बिजली का संचालन करता है। ठीक है, क्या करता है, तो याद रखिएगा बिजली का खुद से संचालन होने देता है ना। बिजली के संचालन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा कहें बिजली का संचालन करता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न में आप लोगों ने देखा क्या कि कंप्यूटर का चिप किससे निर्मित होता है, तो सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ठोस रासायनिक पदार्थ या यौगिक होता है जो क्या करता है, बिजली को खुद से जाने देता है या बिजली का संचालन करता है। ठीक, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए सी। ऑप्शन बी बेसिक। ऑप्शन सी एसक्यूएल। और ऑप्शन डी मर्क्यूरी, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी एसक्यूएल हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट में चौथे में मैंने इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना। तो देखिए एसक्यूएल, एसक्यूएल इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, तो देखिएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बारे में क्या याद रखना है कि चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है ना। चौथी पीढ़ी का ये क्या है, तो याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, और ये करता क्या है, तो देखिएगा ये डाटाबेस मैनेज है ना, जो डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। ठीक, जो आपका डाटा होता है, ठीक है, डाटाबेस का जो होता है, ठीक है, डाटा का एक प्रॉपर प्रारूप होता है जिसको डाटाबेस आप कहते हैं, इसको क्या करने का काम करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक, उसको मैनेज करने का काम करता है, साथ ही उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और आगे क्या करता है, तो उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है, उसको मैनिपुलेट, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है। और क्या करता है, तो याद रखिए कि रिट्रीव करने का काम करता है। ठीक है, तो एसक्यूएल के बारे में आप लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ये डाटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है और रिट्रीव करने का काम करता है। ठीक, इतनी चीजें आपको आपके क्वेश्चन इस वाले प्रश्न में याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को परिवर्तित करना है किसमें, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन बी टेबल्स, ऑप्शन सी फाइल्स, ऑप्शन डी सूचना और ऑप्शन ई डायग्राम। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सूचना आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी सूचना आपका याद सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। कंप्यूटर प्रोसेस, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसको किसमें परिवर्तित करना, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। ठीक है, जो डाटा होता है इसको किसमें परिवर्तित करना, तो सूचना में परिवर्तित करना, ये कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा आपका यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, ऑप्शन डी यूनाइटेड सपोर्ट बस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो है यूएसबी का क्या होता है, पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और याद रखिएगा यूएसबी किस तरीके का एक क्या यूएसबी, ठीक है, किस तरीके का, देखिए ये क्या करता है यूएसबी के बारे में याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। यूएसबी के बारे में आपको क्या याद रखिएगा, ये प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। ठीक है, आप बेसिकली आप अपने कंप्यूटर के कैबिनेट में देखे होंगे यूएसबी पोर्ट लगा होता है ना, जिसे आप माउस को, कीबोर्ड को, ठीक है, इन सब चीजों को, आपके मेमोरी कार्ड को, पेन ड्राइव को, आपके पेन ड्राइव को आप क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, तो ये वही है। ठीक है, तो यूएसबी का फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसके काम किस तरीके का है, तो प्लग एंड प्ले इंटरफेस पर ये कार्य करता है। ठीक है, प्लग एंड प्ले इंटरफेस पर यह कार्य करता है। और याद रखिए कंप्यूटर को जो है, ठीक है, यूएसबी जो है कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस, ठीक है, जो दूसरे डिवाइस, जिसके कहने का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, या आपके पेन ड्राइव है इस तरीके का, जिसमें यूएसबी पोर्ट वाले, है ना, यूएसबी पोर्ट वाले जिस तरीके के जो खांचे बने होते हैं, वो उस तरीके के डिवाइसों को, ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे डिवाइसों को, और साथ में कुछ पेरिफेरल्स, ठीक है, साथ में कौन सा, कुछ पेरिफेरल्स, ठीक है, जो आपके समांतर क्रम में, ठीक है, जो समांतर क्रम के जिस तरह के स्ट्रक्चर होता है उस तरह के जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, उन पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, उनके लिए क्या करता है, वर्क करता है, या कहना चाहिए उनके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, उनके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यूएसबी के बारे में क्या देखा आप लोगों ने कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। देखिए यूएसबी पोर्ट वही है ना, जो आपके कंप्यूटर में या आपके माउस में, ठीक है, जो लगे होते हैं, ठीक है, जहां से आपके माउस को कनेक्ट कर पाते हो, कीबोर्ड को कनेक्ट कर पाते हो, साथ में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले। ठीक है, लगाओ और चलाओ, ठीक है, लगाओ और चलाओ इंटरफेस पर यह आधारित होता है, और दूसरे डिवाइसों को, साथ में कुछ पेरिफेरल डिवाइसों को, उसको भी क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। बस इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, ये प्रश्न आपको बताने हैं। ए एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पावर पॉइंट, और ई कंट्रोल यूनिट। ई कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका कौन सा है कि हार्डवेयर कौन सा होगा, तो कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट क्या होगा, तो आपका हार्डवेयर होगा, सबसे पहले याद रखना है। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में देखिए, क्या याद रखना है कि सीपीयू का भाग होता है। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या होता है, ये भाग होता है। ठीक है, और ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है ना, जो आपके सीपीयू में जो मेन मेमोरी लगा होता है, ठीक, सीपीयू के मेन मेमोरी से क्या करता है, ये डाटा को
लेता है, ठीक है, डाटा को ये क्या करता है, लेता है, ठीक है, डाटा को ये क्या करता है, पहले लेता है और उसी डाटा या निर्देश को ये क्या करेगा, फिर आगे इंटरप्रेट करता है, ठीक, इस क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, क्या करेगा, इंटरप्रेट करता है। एक मिनट, है ना, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सीपीयू का भाग होता है, ठीक है, और सीपीयू के भाग में, सीपीयू में जो मेन मेमोरी होती है उससे डाटा को ये क्या करता है, पहले तो लेता है, डाटा को पहले ये टेक करेगा, उसके बाद क्या करता है, डाटा को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, डाटा को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के बाद उसको आगे ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या एक्टिव करता है, सीधा सीधे क्या करता है, ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में आप लोगों ने क्या देखा, ये सीपीयू का भाग होता है, ये मेन मेमोरी से डाटा को क्या करता है, पहले लेता है, फिर इंटरप्रेट करता है, उसके बाद इसको है ना, एग्जीक्यूट करता है, या क्या कहें, एक्टिव करता है, और उसके बाद आगे की जो चीजें इसमें आपको, है ना, जो आप वांछित कार्य करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर में आप जो कार्य करना चाहते हो, आप उसमें क्या करते हैं, कर पाते हैं, ठीक, इतनी चीजें हुई। और इसके बाद जबकि याद रखना है आपको क्या, एक्सेल के बारे में, प्रिंटर ड्राइवर के बारे में, और ऑपरेटिंग सिस्टम और पावर पॉइंट के बारे में, ये सभी क्या है, तो याद रखिए कि ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, है ना, ये सभी क्या है, तो इन सभी के बारे में आपको याद रखिएगा, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप लोगों ने देखा हार्डवेयर कौन सा है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जो है आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या होता है, भाग होता है, वहां से ये क्या करता है, मेन मेमोरी से डाटा को टेक करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको प्रॉपर एक्टिव करता है या क्या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और पावर पॉइंट क्या है, सभी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, हार्डवेयर नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका लैन, और ऑप्शन डी है आपका कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी लैन, यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी लैन। जबकि मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड ये क्या है, तो ये सभी हार्डवेयर है, ये सभी क्या है, तो हार्डवेयर है ना, मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड ये क्या है, तो हार्डवेयर है। और लैन के बारे में क्या याद रखना है आपको कि लैन क्या होता है, तो लैन है, इसका फुल फॉर्म देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये बेसिकली क्या है, तो नेटवर्क है, लैन एक प्रकार का क्या है, तो याद रखिएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क है। और लोकल एरिया कहने का मतलब ये क्या है, छोटे क्षेत्रों का, आसपास के क्षेत्रों का, ठीक है, लोकल एरिया कहने का मतलब क्या, समझे समझे आप कि आसपास के छोटे क्षेत्रों का, ठीक है, या लोकल, ठीक है, एरिया का समझे, आसपास के क्षेत्रों का जो कम दूरी में है, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों का जो जिसकी दूरी क्या है, कंप्यूटर, जिसकी दूरी जो है क्या है, कम है, और ये क्या करता है, आसपास में कंप्यूटर नेटवर्क जो है इसका फैला रहता है, ठीक है, ये पास में इसका क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क फैला होता है। जैसे कि समझिएगा कोई ऑफिस है ना, कोई एक ऑफिस है, ठीक है, मान लीजिए ये कितना में है, 50-60 डेसिमल में है, ठीक है, तो उस एरिया के अंतर्गत जो नेटवर्क रहता है उसी को क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। या आप स्कूल को छोड़िए और कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है, मान लो 5-6 एकड़ का फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ठीक है कंप्यूटर से काम हो रहे हैं, तो कंप्यूटर के लिए जो नेटवर्क बिछाया गया वो कौन सा होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का होता है, ठीक है। लेकिन ये जब बहुत बड़े इलाके में होता है तो उसके बारे में हम आगे प्रश्न में लाऊंगा मैं, ठीक है, वान के बारे में हम पढ़ेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस प्रश्न में क्या याद रखना है कि हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है, तो लैन है, और हार्डवेयर मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी, कीबोर्ड होता है। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, ये अपने आसपास के छोटे क्षेत्रों में क्या करता है, या लोकल एरिया में कंप्यूटर नेटवर्क का फैलाव होता है, ठीक है, किसका, तो कंप्यूटर नेटवर्क का फैलाव होता है। इतनी चीजें बस याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जिससे कंप्यूटर आपका रन करता है, बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा में क्या बदलना होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है।
ए वेबसाइट, बी सूचना, सी प्रोग्राम, डी ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है, सूचना में बदलना होता है। ठीक है, डाटा को में क्या करना होता है, तो सूचना में बदलना होता है। देखिए ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, तो याद रखिएगा ये आपके सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है, जो इसको डेटा मिलता है, सॉफ्टवेयर जो डेटा मिलता है उस डेटा को ये कहाँ ट्रांसफॉर्म करता है, तो सूचना में। यही जो है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के पास जो डेटा होता है उसको सूचना में बदलना ही क्या कहलाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा कंप्यूटर, आपका जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण आपसे पूछा गया है। ठीक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, सीपीयू, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसमें से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, याद रखिएगा ये आपका सॉफ्टवेयर है, जबकि सीपीयू, मॉनिटर और हार्ड डिस्क इसके बारे में क्या याद रखिएगा, ये आपके हार्डवेयर हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग हार्डवेयर है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखते हैं ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में क्या याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी प्रकार ये याद रखिएगा और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे एक नाम आपको याद रखने हैं और बताते जाओ, जैसे एम एस वर्ड हो गया, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि एक्सेल हो गया, है ना, एम एस एक्सेल, ये भी क्या है, तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट हो गया, ये भी आपका क्या है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, है ना, पावर पॉइंट ये भी क्या है आपका कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और आप लोगों ने क्या देखा, एम एस वर्ड देखा, एक्सेल देखा, पावर पॉइंट देखा। ठीक है, इनके मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब के मदद से आप कुछ, है ना, कार्य कर सकते हैं। जैसे क्या करना, लेटर टाइपिंग का काम करना। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऑफिशियल लेटर हो, गवर्नमेंट वाला लेटर हो, नॉन गवर्नमेंट लेटर हो, प्राइवेट लेटर हो, या आपके लीव के लेटर हो, या किसी तरीके का, उसका क्या करना, लेटर टाइपिंग का आप यहाँ से इन एप्लीकेशन की मदद से काम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही मेल मर्ज करना। ठीक है, जो आपके मेल का काम होता है, मेल से रिलेटेड काम, वो सारी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से कैलकुलेशन का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या, तो कैलकुलेशन करने का, गणना करने का काम भी कर सकते हैं। किस तरीके का कैलकुलेशन, तो पेरोल। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनके पेमेंट, है ना, उनके पेमेंट से रिलेटेड चीजों पर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने क्या देखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सीपीयू, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क हार्डवेयर है। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इनके कार्य जैसे कि लेटर टाइपिंग करना, मेल मर्ज करना, कैलकुलेशन करना, पेरोल बनाना, विभिन्न प्रकार बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, अलग अलग डाटा को रखना। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट। ऑप्शन सी मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये होता है वीडीओ। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और प्रिंटर। ऑप्शन डी स्टोर, है ना, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं, तो याद रखिएगा इसमें स्टोर किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है, साथ ही कंट्रोल का यूनिट भी इसमें होता है जो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको सीपीयू को समझना है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। सीपीयू यहाँ पे जो दिया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, और साथ ही, ठीक है,
समन्वित करता है, मतलब सामंजस्य बना के काम करता है। ठीक, इतनी चीजें जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, सीपीयू का दूसरा भाग क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे आप, सीपीयू के हार्डवेयर में आप देख पाएंगे सीपीयू में हार्डवेयर के फॉर्म में क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो एक तो आपको होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू के हार्डवेयर में हम कंट्रोल यूनिट देख पाते हैं। साथ में आप देखिए अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट देख पाएंगे, और स्टोर यूनिट। स्टोर यूनिट है ना, स्टोर यूनिट कहने का मतलब जो आपके मेमोरी कार्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आप लोगों ने देखा क्या, इसमें स्टोर यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू बेसिकली करता क्या है, नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, और जो इनके कार्य हैं उसको आपस में समन्वित करने का काम करता है। ठीक है, ताकि चीजें ज्यादा से होच पोच ना हो जाए। ठीक है, और डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। सीपीयू के हार्डवेयर वाले भाग को आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ए सीपीयू, बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सीपीयू जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सीपीयू जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको पीसी की कार्य क्षमता मतलब इसकी पीसी की वर्क एबिलिटी को बढ़ानी है, आप देखना चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से काम करे, तो उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, अपग्रेड रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड रखना पड़ेगा। साथ ही उसकी जो मेमोरी यूनिट्स की जो क्षमता है उसको भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ा के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या हो जाएगा, तो सीपीयू हो जाएगा। देखिए, ये सीपीयू जो है ये कितना तेजी से और कितना अच्छा से काम करेगा। सीपीयू जो है कितना तेजी से और कितना अच्छा से काम करेगा, ये किस पर निर्भर करता है कि आपने सीपीयू के जो यूनिट्स हैं, ठीक, सीपीयू के यूनिट्स को कितने अपग्रेड करके रखे हैं। ठीक, आपके सीपीयू के यूनिट्स कितने अपग्रेड हैं, ये क्या है, किस पर आधारित होता है, तो सीपीयू पर। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए सीपीयू क्या करता है, कोई वर्क करता है, निर्देश है ना, जो कोई डाटा आता है तो उसको सीपीयू जो है उस डाटा को पहले टेक करता है, फिर प्रोसेस करता है। तो इस बीच वो करता क्या है, उस डाटा को क्या करता है, कुछ समय के लिए सेव कर लेता है। ठीक है, तो कहां पर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी में, ऑप्शन बी सहायक मेमोरी में, ऑप्शन सी आपके सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को याद रखिए गौण मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन सी तृतीयक मेमोरी में। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्राइमरी मेमोरी जो है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, देखिए सीपीयू जो है कोई भी अगर डाटा को टेक करता है, देन डाटा टेक करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इस बीच क्या करता है, ये डाटा को जो है अस्थायी रूप से, ठीक है, डाटा को अस्थायी रूप से क्या करेगा, स्टोर करता है। ठीक, डाटा को अस्थायी रूप से क्या करता है, तो स्टोर करता है। और कहां पर करता है, तो प्राइमरी मेमोरी में। ठीक, कहां पर करता है, तो याद रखिए कि प्राइमरी मेमोरी में करता है। ठीक है, और अस्थायी इसलिए करता है क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, भंडारण क्षमता कम होती है, इसीलिए क्या करता है, अस्थायी रूप से ये स्टोर को अस्थायी रूप से डाटा कम स्टोर करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। जितने भी प्रश्न हैं सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आपके पेपर में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, आपके पेपर में मैंने जितने प्रश्न कराए पहले भी क्या है, पूछे गए हैं। तो इस तरीके का प्रश्न आपको देखिएगा, मैंने जिस तरीके का भी सिंगल लाइन प्रश्न कराया, ऐसा प्रश्न आपको आपके पेपर में, ठीक है, आप जब आपके पेपर में लगभग 30 नंबर का आपका कंप्यूटर का प्रश्न आने वाला है। ठीक, कितना नंबर का, तो 30 नंबर का आपका कंप्यूटर का प्रश्न आने वाला है, जिसमें से लगभग 20 प्रश्न बहुत ईजी होंगे। ठीक है, 20 प्रश्न लगभग आपको बहुत इजी देखने को मिलेंगे। और आज की क्लास में मैंने जैसे प्रश्न बताए हैं, इसी तरीके के प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।